ब्रिटिश सरकार की गलत नीतियों और अनाज के निर्यात के कारण 30 लाख से ज्यादा भारतीय भूख से तड़प तड़प कर मर गए। आज 15 अगस्त है, हमारा स्वतंत्रता दिवस। आज का यह ऐतिहासिक दिन हमें उस भयानक दौर की याद दिलाता है जब अंग्रेजों ने इस देश और यहाँ के मासूम लोगों पर अमानवीयता की सारी हदें पार कर दी थी। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमारी आज़ादी की कीमत किसी कागज के टुकड़े से नहीं, बल्कि हमारे देश के महान नायकों के खून, पसीने और अटूट संकल्प से चुकाई गई है। साल 1943 का बंगाल का अकाल अंग्रेजों की क्रूरता का सबसे बड़ा सबूत। ब्रिटिश सरकार की गलत नीतियों और अनाज के निर्यात के कारण 30 लाख से ज्यादा भारतीय भूख से तड़प तड़प कर मर गए। सड़कों पर लाशों का अंबार लगा था और गिद्ध जिंदा इंसानों को नोच रहे थे। जब ब्रिटिश सरकार से मदद की गुहार लगाई गई तो उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने अत्यंत संवेदनहीनता दिखाते हुए यह तक कह दिया था कि अगर भूखमरी इतनी ही है तो महात्मा गांधी अब तक मरे क्यों नहीं। अंग्रेजों ने हमारे किसानों को अपनी ही जमीन पर बंधुआ मजदूर बना दिया था। उनसे जबरन नील और अफीम की खेती करवाई जाती थी, जिसने भारत की उपजाऊ जमीन को बुरी तरह बंजर कर दिया। जो किसान टैक्स या लगान नहीं दे पाते थे, उन्हें पेड़ों से बांधकर चमड़ों के कोड़ों से तब तक पीटा जाता था जब तक कि उनकी पीठ की चमड़ी उधड़ न जाए। अपनी जमीन पर भारतीयों को इंसानों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया और सार्वजनिक जगहों, होटलों और क्लबों के बाहर डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड के नस्ल भेदी और अपमानजनक बोर्ड टांग दिए जाते थे। 13 अप्रैल 1919 का जालियांवाला बाग हत्याकांड बर्बरता की सारी हदें पार कर गया। बैसाखी के पावन दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक शांत और शांतिपूर्ण सभा चल रही थी। तभी क्रूर जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के इकलौती संकरे रास्ते को बंद कर दिया और निहत्थे बुढ़ों, महिलाओं और मासूम बच्चों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने का आदेश दे दिया। अपनी जान बचाने के लिए लोग वहां मौजूद एकमात्र कुएं में कूदने लगे और देखते ही देखते वह पूरा कुआं मासूमों की लाशों से पट गया। 10 से 15 मिनट की उस अंधाधुंध गोलीबारी ने पंजाब की मिट्टी को भारतीय के खून से लाल कर दिया। इसके बाद अंडमान की काला पानी सेलुलर जेल की कोठरियों में स्वतंत्रता सेनानियों को ऐसी अमानवीय यातनाएं दी गई जिसे सोचकर भी रूह कांप जाए। हमारे कैदियों को कोल्हू के बैल की जगह जोतकर तेल निकालवाया जाता था और जरा सी ढिलाई होने पर कोड़ों की बरसात होती थी। लेकिन अंग्रेज भूल गए थे कि जुल्म की रात जितनी घनी होती है, क्रांति का सूरज उतना ही तेजी से चमकता है। जब इन गोरों का अत्याचार अपनी हदें पार कर गया तो इस भारत भूमि पर ऐसे महानायक पैदा हुए जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। एक तरफ महात्मा गांधी खड़े हुए जिन्होंने बिना कोई हथियार उठाए सिर्फ सत्य और अहिंसा के बल पर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत से लोहा लिया। जब अंग्रेजों ने नमक जैसी बुनियादी चीज पर टैक्स लगाया तो गांधी जी ने साल 1930 में दांडी मार्च निकालकर नमक कानून को तोड़ा। जब अंग्रेजों के जुल्म असहनीय हो गए तो उन्होंने असहयोग आंदोलन 1920 और साल 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाकर करो या मरो का नारा दिया और पूरे देश को एकजुटता कर दिया। अंग्रेजों की लाठियां सही सालों जेलों में गुजारे लेकिन वे कभी झुके नहीं। वहीं दूसरी तरफ हमारे वीर क्रांतिकारियों का गर्म खून उबल रहा था। जरा याद करो मंगल पांडे की उस पहली चिंगारी को जिसने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में फिरंगियों के तख्तों ताज को हिला दिया था। याद करो शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जिन्होंने महज 23 साल की उम्र में देश के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था और उनके इंकलाब जिंदाबाद के नारे ने ब्रिटिश सरकार के कानून के पर्दे फाड़ दिए। याद करो चंद्रशेखर आजाद को जिन्होंने अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से अकेले लोहा लिया और अपनी आखिरी गोली खुद को मारकर अपनी वो कसम पूरी की कि आजाद ही रहें और आजाद ही रहेंगे। याद करो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जिन्होंने देश से बाहर जाकर आजाद हिंद फौज खड़ी कर दी और नारा दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज जब हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं तो हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि यह आजादी हमें किसी भीख में नहीं मिली। इसके पीछे लाखों बेनाम भारतीयों का बहता हुआ खून, माताओं के आंसू, गांधी जी का अटूट संकल्प और हमारे वीर क्रांतिकारियों का वो सर्वोच्च बलिदान है जिसकी बदौलत आज तिरंगा शान से आसमान को चूम रहा है। जय हिंद।